यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आचार्य जी क्लासेस नाम से जो यूट्यूब चैनल चलता है, जिसमें कक्षा 10 और 12 की हिंदी का भी अध्ययन कराया जाता है। अब तक हम लोग जो कक्षा 12 में सामान्य वर्ग की जो हिंदी है, उसमें पवन दूतिका शीर्षक से प्रियप्रवास जी के महाकाव्य, जो प्रियप्रवास महाकाव्य के 26 छंद रखे गए हैं, जो कि प्रियप्रवास के 17 सर्गों में से छठे सर्ग से 26 छंद लिए गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित है। अब तक हम लोग 11 छंद पढ़ चुके हैं। आइए 12वें छंद का आज अध्ययन करते हैं। तो सब लोग मेरे साथ पहले इसका आदर्श वाचन करेंगे, फिर इसके शब्दों का अर्थ देखते हुए व्याख्या भी पढ़ी जाएगी। चलिए पढ़ते हैं कि नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। श्री कृष्ण जी के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। राधिका जी कर रही हैं और पवन से बता रही, क्योंकि पवन को वहां तक भेजना है, तो श्री कृष्ण जी के दिव्य रूप का वर्णन कर रही है कि आप अगर जाओगे तो वहां कैसा दिव्य रूप दिखाई पड़ेगा। कि नीले फूले कमल दल सी, यहाँ देखिए पहले 4 वर्णों पे यति है, फिर 6 पर और आखिरी में 7 वर्ण है। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। और क्या है कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। फिर आगे क्या है कि छोटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती, सलवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ये इस कविता का आदर्श वाचन हुआ। आइए एक एक पंक्तियों की व्याख्या, अर्थ और व्याख्या देखते चलते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि पवन को दूत बना करके, अपनी दूतिका बना करके राधिका जी मथुरा में जो श्री कृष्ण जी निवास कर रहे हैं इस समय, उनके पास भेज रही हैं कि जा करके अपना मेरी दुख भरी जो कथा है उसको जा करके तुम्हें श्याम को सुनाना है। और उसके बाद आपने देखा कि रास्ते भर में उनको कैसे कैसे लोक हित के कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, ये बताया। कैसे कैसे किसान की सहायता करना है, पथिकों की सहायता करना है, ये सब बताया। और उसके बाद मथुरा पहुंचने के बाद फिर कैसे वहां मंदिर होंगे, उन मंदिरों में कैसे कैसे सुंदर मंदिर हैं और वहां पूजा हो रहा होगा, तो कैसे तुम्हें सहायता करना है। उसके बाद श्री कृष्ण के महल पहुंचोगी, श्री कृष्ण के पास पहुंचोगी। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को पहचानोगी कैसे, तो उनकी पहचान के लिए श्री कृष्ण जी के दिव्य रूप का, श्री कृष्ण जी के अनुपम रूप का, दिव्य रूप का, मनोहारी रूप का एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले शरीर कैसा होगा प्रियतम श्री कृष्ण का, ये बता रहे हैं। कहा कि नीले फूले कमल दल सी। कमल आप जानते हैं, कमल का पुष्प। और कैसे कमल, यहाँ आया नीला, नीला फूल। और नीला फूल कैसा, आगे ही एक शब्द लिखा हुआ फूले, माने खिले हुए। फूल माने फूल, फूला हुआ माने खिला हुआ, माने नीले कमल। ऐसे कैसे कमल जो नीले हों और साथ में वो फूले हुए हों, मतलब खिले हुए हों, बंद कमल नहीं। तो खिला हुआ कमल होता है, बड़ा सुंदर होता है। फिर कितने कमल, तो कहा कि एक कमल से काम नहीं चलना है, दल लिखा है। दल का यहाँ अर्थ होगा समूह, दल माने समूह। तो अब क्या भाव हो गया कि नीले खिले हुए कमल का समूह, माने एक कमल जब खिलता है तो देखने में कितना सुंदर लगता है। विचार करिए, अगर समूह में हो बहुत सारे, सैकड़ों या हजारों की संख्या में एक साथ कहीं नीले खिले हुए कमल रखे हो, तो जरा विचार करिए कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना अद्भुत दृश्य होगा। नील वर्ण के हैं, नील रंग के हैं, तो वो जो सुंदरता होगी, नीले खिले हुए
कमल अगर इकट्ठे रख दिया जाए तो इकट्ठे रखे हुए कमल समूह, नील कमल समूह का जो सौंदर्य होगा, जो सांवलापन, बढ़िया श्यामता होगी, सांवलापन होगा, ऐसा सांवलापन, अंत में लिखा है श्यामता, ऐसा सांवलापन, श्यामला, श्याम भाव इसका है श्री कृष्ण के गात, गात माने शरीर का होगा। सरल रूप में श्री कृष्ण जी का जो गात अर्थात शरीर है वो कैसा है, श्यामता माने श्यामल है, सांवला है। और किसके समान सांवला है, तो यहाँ पूरा विशेषण दिया गया, तुलना की गई। नीले खिले हुए कमल को इकट्ठा कर दिया जाए, खूब सारे कमल हों और उतने कमलों को इकट्ठा किया जाए तो जो अद्भुत सौंदर्य होगा, जो अद्भुत सौंदर्य होगा उन कमल समूह के का, ऐसा अद्भुत सुंदर सांवला शरीर प्रियतम श्री कृष्ण का होगा। ठीक है, ये पहली पंक्ति का अर्थ है। फिर है कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं कबीला। श्री कृष्ण जी का एक विशेषण पीतांबर भी है, आप जानते हैं, पीला वस्त्र पहनते थे। भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची है और कृष्ण का भी पर्यायवाची है। इतना ही नहीं, राम के लिए भी कई जगह पीतांबर का प्रयोग किया गया है। तो पीला प्यारा वसन, वसन माने होता है वस्त्र, वसन माने वस्त्र, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा। पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र, कहाँ पहने हुए हैं, एक शब्द आया है यहां पर देखिए, कटि, कटि माने कमर में, कमर से नीचे, कटि में माने कमर में, कटि माने कमर, कमर में पहनते हैं माने पहनते हैं, जो कि बड़ा ही फबीला, फबता है। अपने यहाँ गांव में बोला जाता है बहुत फब रहा है, फब रहा माने अच्छा लग रहा है, सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा शोभायमान है, ये कहने का भाव है। तो पीले रंग का प्यारा सा वस्त्र मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अपने कट में, कमर में पहने होंगे, जो कि उन पर बहुत फबता है, माने बहुत शोभित होता है, बड़ा सुंदर है, बड़ा शोभायमान हो रहा होगा। और क्या कहा, एक और बढ़िया सा विशेषण देखिए, सुंदर सा उनका बताया जा रहा है, सुंदरता कैसे बढ़ रही है। कहा छोटी काली अलक, अलक यहां लिख लीजिए, अगर यह छंद आया तो आप मान चलिए 99% कि अलक का आपसे अर्थ अवश्य पूछेंगे। अगर ये छंद परीक्षा में आया तो मान चलिए कि अलग शब्द का अर्थ जरूर पूछेंगे, इनमें और किसी को पूछे चाहे ना पूछे। एक फबीला आपसे पूछ सकते हैं, शोभायमान होना, सुशोभित होना या अच्छा लगना, ये होता है। और इधर अलग का आपसे तो 100% मान चलिए पूछ ही लेंगे। अलग कहते हैं बाल को, बाल का पर्यायवाची है। तो यहाँ क्या है, कहा कि जो बड़े बड़े उनके बाल हैं और एक अलग की लट जो है, छोटी काली अलग, काले काले जो अलग हैं, बाल की एक लट यहां से निकल करके चेहरे पे आई है। आपने श्री कृष्ण जी के फोटो वगैरह, चित्र वगैरह देखे होंगे, उसमें देखिए तो दोनों तरफ से एक बाल ऐसे यहाँ निकल के आता है, एक लट जैसी, और अक्सर मुख के पास आकर के दिखाई पड़ती है, पतली सी बनी होती है। तो एक लट यहाँ से निकल करके आती है चेहरे पर, गाल के पास, तो वो क्या करती है, वह उनकी कांति को है बढ़ाती। क्या, जो उनके सिर के काले बाल हैं उनकी एक अलग, उनके काले बालों की एक लट यहां से निकल करके चेहरे पर आती है और वह मुख की कांति माने चमक को, सौंदर्य को, सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। ये उस समय से ये कब होगा, जिनके बाल लंबे होते हैं उनके लिए ये होता है। आपने ये देखा होगा बहुत सारे फोटो में, चित्रों में, बड़े बाल जब श्री कृष्ण के रहते हैं तो वहां दिखाते हैं एक लट यहां से निकल करके ऐसे आकर के गाल की तरफ आती है, जो कि उनकी मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है,
ये है। और अंत में है कि सदवस्त्रों में नवल तन की, नवल तन माने नवीन शरीर, जो बढ़िया सुंदर भगवान श्री कृष्ण का शरीर होगा उसमें सदवस्त्र माने सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहन रखे होंगे। तो सांवले रंग का सुंदर शरीर है और सुंदर से पीले रंग के वस्त्र पहन रखे होंगे, और वस्त्र पहन रखे हैं, उन वस्त्रों के बीच से जो शरीर के अंग खुले रह गए होंगे वो इतने चमकदार होंगे देखने में जैसे कि वो खुले हुए अंगों से फूटती सी प्रभा है। मतलब प्रकाश फैल रहा होगा, प्रभा बने प्रकाश। अभी एक इसका और अर्थ बता रहे हैं, फूटती सी प्रभा है माने कि जैसे प्रकाश फूट रहा हो, प्रभा बने प्रकाश। तो पीले रंग का वस्त्र पहने हैं और शरीर उनका सांवला है, वो जो जैसे पहना गया वस्त्र, लेकिन कुछ अंग जैसे खुले रह गए या वस्त्र पहनने से जो नहीं ढके, वो जो खुले शरीर रह गए, शरीर के पार्ट रह गए, अंग रह गए, वह ऐसे दीप्यमान हो रहे होंगे, ऐसे चमक रहे होंगे जैसे कि प्रकाश फूट रहा हो। यहाँ देखिए लिखा है फूटती सी प्रभा है, फूटना माने किरणों का फैलना, ठीक है। तो ये क्रियापद है, फूटना मतलब ये क्रियापद है। और हिंदी और संस्कृत में क्रियापद के साथ, ध्यान रखिएगा ये बढ़िया सी बात है, क्रियापद के साथ जब सा सी से सम समान लगता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, यही सा से सी सम समान जब संज्ञा के साथ लगता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन यही सा से सी सम समान जैसे जो अर्थ वाले शब्द होते हैं, वाचक पद होते हैं, जो वस्तुओं में उपमा के हैं, लेकिन अगर वो क्रिया के साथ लग जाए, वो क्रिया के साथ लगे हों, विशेष करके सा से सी, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार बना देते हैं। उपमा का वाचक है लेकिन क्रिया के साथ जब लग जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार बनाता है। तो कितना सुंदर से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बना हुआ है। मानो प्रभा फूट रही है, मानो प्रकाश फूट रहा है, ये कहने का भाव है। सुंदर से वस्त्र पहने हैं, नए से शरीर, नया सा शरीर है, या शरीर पर नवल सदवस्त्र, नए नए वस्त्र पहन रखे हैं और उनके मध्य से जो अंगों का प्रकाश बाहर फैल रहा है, जैसे लग रहा है प्रकाश फूट सा रहा हो, प्रकाश फैल सा रहा हो। ये दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, पीली होती हैं, और सूर्य जब सुबह निकलता है तो पहले अंधेरा होता है, फिर पीली सी किरणें निकलती हैं। तो श्री कृष्ण जी का जो शरीर है वो सांवला है और उस पर पीले वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पीले वस्त्र नहीं, वो सुबह के समय सूर्य निकल रहा हो तो सूर्य की पीली किरणें हो, किरण सी फूट रही है, यह भी अर्थ निकाल सकते हैं आप। आपके ऊपर है दोनों में से कौन सा अर्थ आप निकालें, और प्रयास करना अगर ये पंक्तियों की व्याख्या लिखने के लिए आए तो दोनों प्रकार की व्याख्या लिखें। एक क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण के शरीर पर नवल सदवस्त्र है, नए नए सदवस्त्र माने सुंदर वस्त्र हैं, और सुंदर वस्त्र कैसे पहनते थे, पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। तो पीले रंग अपने आप जोड़ लेना कि सुंदर से शरीर पर, सांवले शरीर पर सुंदर पीले वस्त्र पहन रखे हैं, उन पीले वस्त्रों को पहन रखे हैं, उसमें से जो अंग खुले दिख रहे हैं, जैसे गमछा वगैरह डाल, जो क्या कहते हैं उसको डालते थे ऊपर से, तो फिर भी शरीर के कुछ अंग, हाथ के अंग खुले रह गए हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे चमकदार इतने हैं, इतने दीप्यमान है, इतने धमकने वाले शरीर है कि जिसे लगता है वो प्रकाश फूट रहा है। एक ऐसे अर्थ करना। दूसरा ये कि अगर उनके पूरे शरीर को श्याम मान लिया जाए, काला मान लिया जाए, तो जैसे सुबह आप देखते हैं कि पूर्व दिशा होती काली है लेकिन सूर्य निकलता है तो पीली पीली किरणें वहां से फूट रही होती हैं, वो आकर के भी प्रकाश भर देती हैं भूमंडल पर। तो उसी प्रकार से उनका शरीर मानो हो गया वो सांवला काला रंग या काली रात, और जो पीले वस्त्र पहन रखे वो मानो प्रकाश फूट रहा है, उससे प्रकाश प्रकीर्ण हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। तो ये इस पूरे पद का, इस छंद का अर्थ हुआ, व्याख्या हुई। एक बार फिर देख लीजिए सारांश रूप में
कि श्री कृष्ण जी के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी का दांत माने शरीर का सांवलापन कैसा होगा। कहा जैसे नीले खिले हुए कमल का समूह, उस समूह की जो सुंदरता होगी ऐसा श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर का रूप होगा। पीले रंग का प्यारा सा वस्त्र पहनते हैं। वह वस्त्र वो कहाँ पहनते हैं? अपने कट माने कमर में, कमर से नीचे, है ना, तो कमर पहनते हैं। तो इस कारण से वो बहुत ही फबता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। और फिर कहा कि बालों की एक लट, कलक मने बाल, बालों की एक काली लट छूट करके मुख पर आती है, जो उनके मुख की सुंदरता को, सौंदर्य को बढ़ा देती है। और इतना ही नहीं, सुंदर से शरीर पर नवल सदवस्त्र, नए नए सुंदर पीले वस्त्र पहन रखे हैं। उन पीले वस्त्रों के बीच से जो अंग का दिव्यता है, दैदीप्यता है, जो दमकता शरीर है, वो जो अंग खुले रह गए हैं, उनसे मानो प्रभा सी फूट रही हो, प्रभा सी फूट रही हो, प्रकाश सा फैल रहा हो। ये इसका भाव है। यहाँ पर भी मैंने बताया क्रिया के साथ सी आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गात की श्यामता की तुलना किससे की गई है? नीले फूले कमल दल से। यहां पर आप देखिए सी पद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार भी होगा। श्री कृष्ण के सांवले शरीर की तुलना नीले खिले हुए कमल समूह से की गई है। सी पद यहाँ उपमा वाचक है, तो यहाँ पर उपमा हो जाएगा। इसके बाद जो है बस दो मुख्य रूप से अलंकार यहाँ पर है। तो आपने देखा दो अलंकार मिल गए। छंद आपको बताया गया है, यहाँ पर मंदाक्रांता होगा, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर का आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मंदाक्रांता छंद है, भाषा खड़ी बोली है, आप जानते हैं। शैली ये प्रबंध काव्य है, ये भी आपको बताया गया है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, भाषा लिखेंगे तो खड़ी बोली आप लिखेंगे। शैली ये प्रबंध काव्य है और छंद आपका हो गया मंदाक्रांता। तो ये पूरी बात है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपने सभी कक्षा 12 के मित्र बांधवों तक ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। निःशुल्क वीडियो है, इसलिए सारे वीडियो का आप लोग लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।